नमस्कार, दी मुक्तनायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हम दिल्ली के सुरजीत भवन में हैं और यहाँ दलितों पे जो अत्याचार होते हैं, लगातार दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन 10 दलित लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। इसी घटनाओं को देखते एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। तो हमारे साथ एक रिटायर्ड टीचर है दुर्गा जी, उनसे बात करेंगे। वो राजस्थान से आई और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति है एट्रोसिटी को लेकर। उनसे ही जानेंगे कि वो ग्राउंड पर जब काम करते हैं तो वो क्या की स्थिति को, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है उसको देखते हैं। महिलाओं पे कैसे प्रताड़ना राजस्थान में हो रही है, जबकि मेवाड़ों का शहर कहा जाता है, राजपूतों की मेवाड़ों का और राजपूतों का शहर कहा जाता हो चाहे, पर राजपूतों का और मेवाड़ों की कल्चर ये रही है कि बेटी को होते ही मार दिया जाए है। तो उस बेटी के प्रति क्या क्या वही वाली चीज चल रही है जिस वजह से लड़कियां बेची जा रही हैं। वो वहाँ पर मैं आपको बता दूं, कुछ तो दलित परिवारों की जो दलित परिवारों की बेटियों के बारे में जो धारणाएं हैं, वो धारणाएं जैसे दक्षिण में देवदासी जैसी है, वैसे ही धारणाएं हैं कि ये बेटियां तो बनी हुई हम लोगों के लिए हैं। वो बेची जाकर खाली राजस्थान तक सीमित नहीं रह रही मैडम। और वहाँ पर अगर उन बेटियों के अभिभावक खिलाफत करते हैं, तो अभी जस्ट हफ्ते पहले की न्यूज़ आपने देखी होगी कि बेटियों के अभिभावक माँ ने खिलाफत की तो ग्राम पंचायत खाप पंचायत जो है, उन्होंने फरमान सुना दिया कि ये अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार नहीं है तो इसके साथ बलात्कार किया जाए। इस तरह के खाप पंचायतों के जो फरमान हैं, हरियाणा की तरह राजस्थान को भी उतना ही प्रभावित कर रहे हैं। और उसके अगेंस्ट हम अगर दलित अत्याचारों की बात करें तो आप राजस्थान गवर्नमेंट की एक योजना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल गांधी विद्यालय, उन्होंने खोले हैं। और किसके नाम पर? दलित और वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर, कि वो इंग्लिश मीडियम के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में ना जाए, इसलिए सरकारी स्कूल खोले। और वहाँ आप धारणा देखिए कि दलित बच्चों को, गरीब घरों के बच्चों को, जिनके घर का वातावरण इंग्लिश मीडियम का नहीं है, उनको प्रवेश देने से तक इनकार किया जा रहा है। तो सरकार इस पे कोई अपना कदम उठा रही है जब उन्हीं के लिए सीट और वो नहीं ले पा रहे हैं तो? नहीं, सरकार बिल्कुल कोई कदम नहीं उठा रही, जबकि हमारे जैसे आंदोलन या मुद्दों को उठाने वाले लोग जो हैं, वो लगातार सरकार को इन बातों से अवगत करवा रहे हैं। हमारे टीचर्स यूनियन भी है, वो भी अवगत करवा रहे हैं। और लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दलित शोषण और मुक्ति की बात तो हम सरकारें कर रही हैं, सरकारें कोई भी हो चाहे, सत्ता में जो भी बैठे रहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर एट्रोसिटीज का मामले बहुत बड़े। मैम, आप टीचर है, जैसे अभी आपने कहा कि आप टीचर है, स्कूल जाती हैं, दलित लड़कियों के साथ स्कूल में किस तरह का व्यवहार होता है? स्कूल का उदाहरण आपके सामने इंद्र कुमार मेघवाल का हाँ। कि एक महज उस बच्चे को पता नहीं था और पानी के मटके से पानी पिया उसने और उसको टीचर ने पीटा, जो कि सरासर गलत है। इस धारणा के तहत कि ये मेघवालों का, हरिजनों का, दलितों का बच्चा है, और उसकी डेथ हो गई लाख इलाज के बावजूद। पर मैं आपको बताऊं कि मैं जिस इलाके से आती हूँ, मैं गंगानगर से आती हूँ, और गंगानगर पंजाब से सटता हुआ इलाका है। वहाँ एट्रोसिटीज तो है दलितों के ऊपर, पर लड़कियों के अंदर भी, लड़कियों में, स्कूलों में लड़कियों के ऊपर भी यानी भेदभाव हो रहा है। चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर से ले लीजिए आप, और चाहे स्कूल तक चले जाइए। उन लड़कियों को, दलितों की लड़कियों को पढ़ने के अवसर की घोषणा तो कर रही है सरकार, पर एक्चुअल में प्रैक्टिकली उनको कितने अवसर? क्लास में अगर समझो 50 बच्चे हैं, मैं एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हूँ, अगर 50 बच्चे हैं तो 25 को आगे आगे बिठाया जाता है, और जो गेन नहीं कर पा रहे हैं या परिस्थितियों वर्ष आगे नहीं आ रहे हैं, उनको पिछली सीटों पे बिठाया जाता है। मैम, के खिलाफ भी लड़ाई जारी है। आप ग्राउंड पे भी, मुझे लगता है कि आपकी बातों से लग रहा है ग्राउंड पे भी, गांव में जब जाते हैं, गांव में स्थितियां अभी कैसी हैं? गांव में बहुत बुरी है मैडम। मैं आपको बता दूं, गांव में हम बात कर लें चाहे दलित उत्थान की, पर हालत ये है कि नरेगा के अंदर जो अधिकांश मजदूर महिलाएं जो है, वो दलित परिवारों से, हरिजन परिवारों से है। और उन महिलाओं के साथ गाँव के, आप ही मान के चलिए, प्रभुत्व संपन्न जाति के लोग जो गाँव में है, वो इतना डोमिनेट रहते हैं उनके ऊपर। खाली एक नरेगा की ही मैं बात क्यों करूँ, कॉटन प्लकिंग का मामला है ना, क्रॉस कटिंग का मामला है,
उन सब मामलों में उन दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। अभी जस्ट उदाहरण में अगर आपको छोटा सा बता दूं कि मदेरा नाम का सीमावर्ती गांव है गंगानगर का, राजस्थान की बॉर्डर का ही है। उसके अंदर 5 महिला के परिवार के साथ गांव के दबंगियों ने वो पंचायत घर में जाकर उसने अपने मामले उठाए। पंचायत घर में जाके लोगों की सुनवाई करने लगी तो वहाँ पर दबंगई परिवार के लोगों ने, मैं जाति का नाम नहीं लूँगी, उन लोगों ने उसके पूरे परिवार के साथ धक्के देकर उसे पंचायत घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन वहाँ पर हमारे संगठन मजबूत हैं, वहाँ पर आंदोलन मजबूत है, तो वहाँ तुरंत खबर मिलते ही हम सब पहुँचे और पूरे गांव के सामने उनको माफ़ी मंगवाई और पंचायत घर की कुर्सी पर भी बिठा के। मैम, संगठन बहुत काम कर रहे हैं राजस्थान में, बट एट्रोसिटीज के मामलों में कमी क्यों नहीं आ रही है? मतलब मूंछ रखने पर हत्या हो जा रही है, पानी पी लेने पर हत्या हो जा रही है। ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि संगठन तो है, लेकिन अवेयरनेस जो होनी चाहिए। बहुत से मामलों में तो ऐसा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं डरकर, या महिलाएं तो कम डरती हैं, उनके घर के पुरुष डरकर उनसे समझौता करने की एक जो नीति अपना लेते हैं, उसके तहत वो मामले दब कर रह जाते हैं। तो मामले दब जाने भी बहुत बड़ा कारण है कि दलित आगे नहीं आ पा रहे राजस्थान में। बिल्कुल, मामले दब जाने एक आर्थिक अभाव में आकर पैसे ले देकर बात निपटाने की जो एक परंपरा राजस्थान में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, उसके तहत उजागर नहीं हो पाते, जबकि हालात राजस्थान के बस से बदतर है। मैंने आपको जैसा बताया कि धौलपुर, तो आप अगर देखेंगी अपने मीडिया के जरिए कि धौलपुर का इलाका ऐसा है कि वहाँ मंडी लगाकर महिलाओं को बेचा जाता था पहले, और अब गरीब घरों की वैसे बोली लगती है कि तुम्हें ये चाहिए। आज भी ये हालत है कि खेतों में काम करने वाले मजदूर अगर मजदूरी मांगते हैं ज़मींदारों से, तो उन्हें यानी यूँ ठुड्डे मार कर निकाला जाता है। मैम, आप लोग ग्राउंड पे जब काम करते, कुछ ऐसी आपके पास होंगे भी लोग जिनके साथ ये हुआ? हमें, हमारे दर्शकों को एक ऐसी मतलब दास्तां बताए जिसमें महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति है कि उनका मतलब उनका शोषण भी हो रहा है, घर से भी हो रहा है, जाति के तौर पे भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बॉर्डर के इलाके ले लीजिए, इस साइड चाहे जैसलमेर बाड़मेर हो, चाहे गंगानगर पंजाब से सटता इलाका लास्ट छोर है राजस्थान का, वो हो लीजिए कि महिलाएं काम करने के लिए मजबूर है बहुत सारी सामाजिक बुराइयों के तहत, क्योंकि आदमी नशे की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाओं को अपने बच्चे पालने हैं, तो वो काम करने को भी मजबूर हैं। लेकिन खेतों में, खलिहानों में, कल में, कारखानों में, सब जगह उनका मानसिक और दैहिक शोषण करने के लिए लोग तत्पर बैठे रहते हैं, और कोई विरोध कर जाए तो काम से निकालने की धमकी, उसको बदनाम करने की धमकी, इस तरह के जो हथियार अपनाए जा रहे हैं, उसके तहत महिलाओं में एक जो आना चाहिए, साहस आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहा है। और उस साहस को ही हम जागरूकता के जरिए लाने की कोशिश में हैं सारे के सारे। ये थी हमारे साथ रिटायर्ड टीचर दुर्गा जी, जो राजस्थान के गंगानगर से आई हैं। इन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को मानसिक और आर्थिक, शारीरिक रूप से राजस्थान में परेशान किया जा रहा है। दिल्ली से मैं पूनम मसीह, मूक नायक।